और दोस्तों अब जो आप खूबसूरती और एक नायाब उदाहरण देखेंगे, शानदार सुंदर जगह देखिए पहले आप। ये देखिए, अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ यहाँ की क्या क्या शानदार चीज़ें हैं। देखिए आप, और ये लंबा बेशक होगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और एक प्रेरणा की स्रोत है। यहाँ से ये निःशुल्क पहलवानों के लिए सारी सुविधाएं देते हैं। ये देखिए, ये गन्ना लगा हुआ है और खेती के बहुत अच्छी जानकार हैं। ये देखिए खूबसूरत, ये देखिए खूबसूरत बगीची है एकदम। ये देखिए, ये अमरूद का पौधा, जिस पे अमरूद देखिए अमरूद लगा हुआ है, खूबसूरत अमरूद एकदम। हाँ वाह। और ये फूल देखिए आप, यहाँ एक इंग्लिश गुलाब था वो तोड़ लिया गया, लेकिन वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये भी इसकी कली बनी है, इसकी कली बन पाई है। इसमें खुशबू नहीं है लेकिन ये बहुत सुंदर है। ये गंधहीन है इंग्लिश गुलाब, ये ग्राफ्टेड है। अभी हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। आप देखिए, गोभी की फसल लगी हुई है और बैगन की शानदार फसल, बैगन की। देखिए आप, अभी बैगन बहुत मात्रा में है लेकिन सर्दी का प्रकोप है। और देखिए हर चीज़ आपको बेहद खूबसूरत। ये गुलाब के पौधे हैं, गुड़हल के पौधे हैं। गुड़हल की नर्सरी लगा दी इन्होंने। देखिए गुड़हल के पौधे तैयार हैं। और ये मटर, ये मटर, और उस तरफ वो देख रहे हैं सामने आप गाजर, और ये गोभी, और देखिए गेंदा। खेती के सारे नियम क्या मुझे दिखाई। देखिए किनारे पे गन्ना शानदार खड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों सामने इनका जो गन्ना है, बीच में इनका गेहूं है, और ये सब्जियां। टमाटर देखिए कितना सुंदर टमाटर लगा हुआ है। पौधे देखिए आप, एकदम स्वस्थ पौधे हैं टमाटर के। और ये सब्जियां, और यही ये खेतों पर रहते हैं। देखिए यहाँ इनका पूरा आवास है। देखिए क्या खूबसूरत, प्रकृति के एकदम करीब। अगर शौक़ रखना है तो पेड़ पौधों का रखिए। अपने हाथों से लगाए गए पौधे आप उनको बड़ा करिए, उनको पानी दीजिए, भोजन दीजिए, आप उनकी देख रेख करिए, फिर उनके करीब बैठिए। बेहद आपको कुछ अलग ही महसूस होगा, जिससे आपके अंदर बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। मेरा ऐसा मानना है। ये देखिए दोस्तों, ये टमाटर की फसल। ये देखिए पहले गाजर लगा हुआ है, और ये टमाटर लगा हुआ है, और फिर ये गाजर लगा हुआ है। गाजर और टमाटर की सह फसल, ये कॉम्बिनेशन देखिए शानदार। सामने गन्ना, गेहूं, बेहद खूबसूरत। और देखिए यहाँ एक ये ड्रम है, इसमें धनिया लगा हुआ है। और बिल्कुल किनारे तक फसलें लगी हुई हैं, जहाँ इनके पशु बनते हैं। आप देखिए रात में, ये पशुओं की जगह है। ये देखिए, ये फिरोजाबाद में टापा खुर्द। और ये गांठ गोभी देखिए क्या खूबसूरत। हाँ ये देखिए गांठ गोभी है। ये देखिए, ये देखिए आप, प्राकृतिक खेती, पशुपालन, गौपालन और गाय के गोबर गौमूत्र से खेती का ज्ञान और खेती के प्रति बहुत बारीक जानकारियाँ। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मैं देसी खेती के लिए मैं शुरू से ही प्रेरित था, लेकिन मुझे एक ऐसे गुरु मिले
जिन्हें मैंने केवल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंटरनेट के जरिए ही देखा है, फेस टू फेस मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, जिनका नाम है श्री राजीव दीक्षित जी। रासायनिक खेती इतनी हानिकारक है, आज जो बीमारियां शरीर के अंदर है, व्यक्ति 55-60 से ज़्यादा नहीं जी रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे शरीर को जो विटामिन्स मिनरल्स चाहिए ज़मीन से, वो हमें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ज़मीन में हम DAP यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक जहर है। अगर हम जहर को ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन में जीवाणुओं को पैदा करने वाले जो केंचुए होते हैं वो मर जाते हैं। जब वो ही मर जाएंगे तो ज़मीन में जीवाणु कहाँ से आएंगे? जीवाणुओं को पौधे को बहुत ज़रूरत होती है, और जब जीवाणु मर जाते हैं तो पौधे में वही जहर जाता है, DAP यूरिया वाला। जब वो पौधे में जाएगा तो वो फूल में आएगा, फूल से फल में आएगा, और हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे शरीर में आ जाता है। जब वो शरीर में आता है तो वही हमारे अंदर सारी जो बीमारियां आज पैदा हो रही हैं शरीर के अंदर, वो सब इसी वजह से हो रही हैं। और रासायनिक जो ऑर्गेनिक खेती है उसका क्या परिणाम होता है? हम जब पहले देसी खेती करते थे तो लोगों को पहले तो इतनी जानकारी नहीं थी। जो किसान थे वो खेतों पर गोबर इकट्ठा कर देते थे और उसी को जब सूखने के बाद ही खेतों में डालते थे। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग है ये बिल्कुल ही किसानों के लिए गलत है। या तो हमें खाली खेत में कच्चा गोबर डालना चाहिए और उसमें जुताई करके उसे करके मिक्स करके पानी छोड़ देना चाहिए, और मतलब ज़मीन जब जुताई के लिए उपयोग युक्त हो जाए तब हम उसे जुताई कर सकते हैं। ये तरीका सबसे बेटर है। कच्चा गोबर इस तरीके से डाला जाता है। प्राकृतिक खेती, सूखा गोबर करके डालते हैं, पशुपालन नहीं रहता है, वो गौपालन और निर्जीव हो जाता है। और गाय के गोबर गौमूत्र से खेती का ज्ञान और खेती के प्रति बहुत बारीक जानकारियाँ था वो बहुत ही बेटर। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे लिए DAP यूरिया में 6 से 7 गुना ज़्यादा लाभदायक है, और वो फ्री ऑफ लोग ऐसे गुरु मिले कोई जिन्हें मैंने केवल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंटरनेट के जरिए उसमें जैसे आपको फेस टू फेस मैंने उन्हें कभी नहीं लिखा खेती करने का नाम है। एकड़ में जैसे राजीव दीक्षित गेहूँ उगाना चाहते हैं तो आपको 10 किलो गोबर जैसे आप गाय का ले रहे हैं तो गाय का ही मूत्र होना चाहिए। हमें 10 किलो गोबर चाहिए 1 एकड़ के लिए और 10 किलो पेशाब, ठीक है। और उसके लिए हमें 1 किलो गुड़ वो जो कोई भी ना खाए, बिल्कुल बेकार काला गुड़। 1 किलो दाल कोई सी भी हो पिसी हुई, और 1 किलो मिट्टी वो जो किसी दूध के वृक्ष के नीचे की होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ों के नीचे जीवाणुओं की मात्रा अधिक होती है। तब जीवाणुओं की मात्रा अधिक होगी तो वो मिट्टी इसलिए हम उसमें डालते हैं जिससे जीवाणु अधिक पैदा हों उस खाद में। तो इस तरीके से हम उसको, हमारा वेट हो गया 23 kg, ठीक है ना। तो हम उसको एक ड्रम में लेंगे, ड्रम में उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें करीब 23 लीटर माइनस 100 लीटर करके पानी उसमें मिला देंगे, और उसे करीब 15 दिन के लिए ढककर ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप ना जाए। उसे 15 दिन रखने के बाद वो खाद बिल्कुल तैयार हो जाएगी खेत में डालने के लिए। डालने का तरीका क्या है? जैसे हमें गेहूँ बोने हैं तो हमें उसमें परिवर्तन करते समय क्यारी बनाकर उसी हिसाब से उसे छोड़ देना चाहिए, या उसमें हम छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के बाद अब हम गेहूँ की बुआई कर देंगे। जैसे हमने आज बुआई की है तो गेहूं के करीब 20 दिन के अंतराल पर हम पानी देते हैं, तो 20 या 25 दिन के बाद हम उसमें दूसरा डोज इसी तरह बना कर देंगे। इसी तरह हमें उसमें 4 डोज 20 या 25 दिन के अंतराल पर देने हैं, सही फ़ायदा लेने के लिए। लेकिन जो लोग रासायनिक खेती करते हैं, और जैसे वो उन्होंने रासायनिक जिस खेत में खेती की तो उसमें हम, जैसे हमने ऑर्गेनिक खेती की तो उसमें हमें एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका कारण ये है क्योंकि वो ज़मीन बिल्कुल बेकार हो चुकी है रासायनिक खाद से। तो पहली बार में आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप दोबारा खेती उसी तरीके से करते रहेंगे तो हमें हर फसल में उसमें प्रोसेसिंग अच्छी पैदावार की होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा, 1-2 साल में आप इतनी अच्छी पैदा करेंगे कि आप कितनी भी रासायनिक खाद लगा लेंगे तब भी आप इतनी अच्छी फसल तैयार नहीं कर सकते हैं। इसकी एक और ख़ासियत है कि जिस खेत में हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं उस खेत की फसल में सबसे अधिक रोग आते हैं, और उसमें पानी भी अधिक लगता है, क्योंकि ज़मीन खुश्क हो जाती है रासायनिक खाद से। जीवाणु मर जाते हैं तो ज़मीन तो खुश्क हो ही जाएगी, नमी उड़ जाती है। और जिसमें हम, और उसी खेत में हम ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करेंगे तो उसमें करीब 99% ये चांस रहता है कि आपकी फसल में कोई भी रोग नहीं आएगा और आपके पानी की भी बचत होगी।
अब इसको, इस खेती को प्राकृतिक खेती भी कहते हैं। हाँ, हाँ। प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब ये होता है कि अपने आप जैसे जंगलों में पेड़ पौधे उगते हैं तो उसे तो हम प्राकृतिक कह सकते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो प्राकृतिक होगी। और ये जो हम अपने तरीके से बनाकर करते हैं तो इसे प्राकृतिक भी कह सकते हैं और अपने हाथ से तैयार की हुई प्राकृतिक खेती कह सकते हैं। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। यहाँ तक मेरा भी यही विचार है, मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। मेरे अंदर प्राकृतिक खेती की जो ओरिजिनल जो छवि है वो ये है जो प्रकृति की गोद में, प्रकृति के संरक्षण में पूरी तरह हुई हो। जैसे जंगलों में होता है, जैसे ऐसे पेड़ पौधे बड़े जो अपने संरक्षण में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर जैसे ही हमने बीज डाला और उसको लाइन में लगाया तो वो अप्राकृतिक थोड़ी सी हो गई, क्योंकि वो प्राकृतिक रही नहीं। हाँ, उसको हमने हस्तक्षेप कर दिया बीच में उनके सर्कल से। तो हाँ, मनुष्य के द्वारा या किसी किसान के द्वारा की गई प्राकृतिक खेती, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। ये इतना ऊंचा जो गन्ना आप दिखाई दे रहा है, ये कौन सी प्रजाति का गन्ना है? ये तो देसी प्रजाति है। जैसे हम ये गुड़ जो बनता है जो इसी गन्ने से बनता है जी। हाँ, और ये खाने में सख्त होता है, इसलिए इसे लोग मुंह से खाना कम पसंद करते हैं। इसका जूस निकाल कर या गुड़ वगैरह मिठाई के लिए जो निकलता है वो सब इसी से निकलता है।